रामचंद्र की जय। ये 2 दिन की जिंदगी है, इनका कोई भरोसा नहीं, इसलिए परमात्मा की कथा, परमात्मा के सत्संग से जुड़ना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का। जिंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत तेरी महबूबा है, साथ लेकर जाएगी, साथ लेकर जाएगी। इसलिए जाना तो एक दिन उस परमात्मा के पास सभी को है, लेकिन हम भजन करके, सत्संग करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं तो ज्यादा उचित है। और आज परमात्मा प्रभु श्री राम को जगत जननी माता जानकी सच्चे प्रेम और स्नेह से देख रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम ही चितव भाई जैसिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। सीता जी जिस भाव से परमात्मा प्रभु श्री राम को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। जो सुख, जो स्नेह है परमात्मा को देखने में आ रहा है, किनको? माता जानकी को, वो और कहीं में नहीं आ सकता। और वास्तव में प्यारे शब्दों, जीवन में, संसार में कुछ नहीं रखा है ना, देखना ही है तो परमात्मा के सुंदर मुखड़ा को देखें, देखना ही है तो उस परमात्मा के सुंदर चेहरे को हम देखें। संसारिक दुनिया में क्या रखा है? संसार में कुछ भी नहीं रखा है। संसारिक मोहमाया को अगर देखते रहेंगे तो वो जलाकर भस्म कर देगी। अगर परमात्मा को देखेंगे तो हमारे मन को क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा। ऐसे परमात्मा के सुंदर चेहरे को देखने को मिलता है। और आज वही चेहरे को जगत जननी माता जानकी, भक्ति स्वरूपा माता जानकी जो है परमात्मा के सुंदर चेहरे को देख रहे हैं और स्नेह और प्रेम का अनुभव आज माता जानकी कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि उर अनुभवती ना कही सकसो, कवन्य प्रकार कहे कवि को। और उसका जो हृदय है ना, उसका जो हृदय है, हृदय में वो प्रेम स्नेह जो अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती है। आज देख तो रही है, प्रेम और स्नेह का अनुभव तो माता जानकी को हो रहा है, लेकिन वो परमात्मा को बता नहीं पा रहे हैं। ऐसे माता जानकी है, अर्थात बस देख रही है परमात्मा को और प्रेम और स्नेह का अनुभव कर रही, लेकिन अपने जुबान से कह नहीं रही है कि प्रभु आपको देख करके मुझे जो अनुभव मिल रही है मैं उसको बयान नहीं कर पा रही है। आज माता सीता जो है कह रही है परमात्मा प्रभु श्री राम से। इस प्रकार जिसका जैसा स्वभाव था, जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही दिखा। देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जैसे माता सीता परमात्मा प्रभु श्री राम को देखते हैं और जो अनुभव का, जिस अनुभव, जैसे प्रेम और स्नेह का अनुभव तो माता जानकी किए, और वैसे ही परमात्मा प्रभु श्री राम को लगा कि आज जो जगत जननी माता जानकी को जो अनुभव हो रहा है, वही अनुभव आज परमात्मा प्रभु श्री राम को भी हो रहे हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रामायण कहती है क्या, राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर, विश्व विलोचन चोर। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। आज है परमात्मा प्रभु श्री राम के सुंदर सामने शरीर और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज के गोरे शरीर को देख करके विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले ऐसे कौशलाधीश प्रभु श्री राम को राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि सब जो है बस तारीफ कर रहे हैं कि ये परमात्मा प्रभु श्री राम और ये जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज। ऐसे परमात्मा प्रभु श्री राम
उनका क्या होने वाला है, तो स्वयंवर होने वाला है, शिव के धनुष को तोड़ने वाले। वैसे भी लंबी प्रक्रिया है, बस राज दरबार में बस उपस्थित हुए हैं, यज्ञशाला में उपस्थित हुए हैं विश्वामित्र जी के साथ। कौन? तो लक्ष्मण जी महाराज और परमात्मा प्रभु श्री राम। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। दोनों मूर्तियां जो है, दोनों जो है मूर्तियों की स्वभाव से, मूर्तियों की स्वभाव ही मन को हरने वाली है। और वास्तव में मैंने पहले भी कहा कि परमात्मा के स्वरूप ही, परमात्मा के स्वरूप ही सबको मोहित करने वाले हैं। परमात्मा के स्वरूप ही सबको मोहित करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा प्रभु श्री राम हैं, और ऐसे परमात्मा प्रभु श्री राम को के चरणों में हमें प्रीति रखनी है। लेकिन आज के संसार क्या किसमें लिप्त है? ये मोबाइल में। ये जो मोबाइल देख रहे हैं ना, इस मोबाइल में की दुनिया में, इतने चकाचौंध की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में इतने लिप्त हो गए हैं कि परमात्मा को याद करना नहीं जानते। 3G 4G और 5G, अब कौन सा जी? तो मोबाइल जी। माता पिता जी न दागे, गुरु जी गलो न दागे, अब केवल केवल मोबाइल जी। अरे बहरे मोबाइल तो रूप हावे कैसन, और तोरो आए जमाना हो गए कैसन। अरे कहाँ के मनखे कहाँ संग गोठिया थे, चाहे ममा दई कान में तुरंत सुना थे। आई नहीं लागे खई खजानी, नहीं लागे पैसा, आई मोबाइल ला धरा दे तन चुप हो जाते लइका। मोबाइल ला धरा दे तन चुप हो जाते लइका। आई कैसे चुरही फूल गोभी, दीदी हो सुना था? कैसे चुरही फूल गोभी भरता कैसे बनही, आई गूगल में जाके पूछबे त तुरंत बताते बहनी। गूगल में जाके पूछबे त तुरंत बताते बहनी। ये मोबाइल के खेल। तो ऐसे मोबाइल से इनका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों है, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या सदुपयोग है और क्या दुरुपयोग है। हर व्यक्ति में दो ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक गुण और दूसरा है अवगुण। व्यक्ति अवगुण को ज्यादा, अवगुण में इतने लिप्त हो जाते हैं, अपने गुणों को समझने का प्रयास नहीं करते। आज परमात्मा प्रभु श्री राम को देख करके लोग मोहित क्यों हो रहे हैं? यज्ञशाला में आए हैं ना विश्वामित्र जी के साथ, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज जो स्वयं परमात्मा प्रभु श्री राम, उनको देख करके मोहित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो है ही ऐसे, उनमें अनेक प्रकार के गुण हैं, उनके गुण को वर्णन नहीं किया जा सकता। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम के गुण अनंत है और उनकी कथाएं भी क्या है? तो अनंत है, अथाह सागर है, कोई पार नहीं लगा सकता। तो ऐसे राम को हमें समझने की आवश्यकता है, ऐसे राम को हमें जानने की आवश्यकता है। अरे वहरे मूर्ख मानो मोला काम दगा मा डारे, और मोर भजन लगा हूं कह के जियत लबारी मारे। ध्यान से सुनिएगा ना माता। अरे वहरे मूर्ख मानो मोला काम दगा मा डारे, और मोर भजन लगा हूं कह के जियत लबारी मारे। 9 महीना ले माँ के गर्भ में, 9 महीना ले माँ के गर्भ में मलमूत्र में सनाए रहे। कैसे सनाए रहे? तरी मोड़ ऊपर गोड़ चमगेदरी कस टंगाए रहे। उस दिन माँ रो रो के करी रहे तय वादा, उस दिन माँ रो रो के करी रहे तय वादा। जब पिंजरा निकल गए घर बदल गए तो इरादा। कहाँ कहाँ जब लड़का संसार में आते तक कथे ना कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ कहाँ चिल्ला चिल्ला के रोए, और हरि भजन मिठ जीवन ला ते फुक्कट मा खोए। हरि भजन मिठ जीवन ला ते फुक्कट मा खोए। ये फुक्कट के राम कथा के आयोजन है दाई। इला छोड़ करके ये सांसारिक माया मोह में नहीं पड़ना है। ये माया और मोह के चक्कर में व्यक्ति इतना लिप्त हो जाता है कि परमात्मा को याद करना ये जरूरी नहीं समझता। ये माया क्या है? ममने है यमन नहीं है, जो नहीं है वही माया है, और जो नहीं है उसी में ही हम ज्यादा लिप्त होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें? तो सत्संग करें, ज्यादा से ज्यादा हम कीर्तन करें, क्योंकि वही परमात्मा तक जाएंगे। मृत्यु के उपरांत कोई किसी का नहीं ले जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाएगा। पत्नी मकान तक, ध्यान दीजिएगा ना, पत्नी मकान तक, बेटा अग्निदान तक, समाज शमशान तक। पत्नी केवल मकान तक ही जाएगी, चौखट तक ही, उससे बाहर नहीं जाएगी।
बेटा जो है अग्निदान तक ही जाएगा, और ये समाज देख रहे हैं ना पूरे देवरी गांव, ये केवल शमशान तक ही जाएंगे, लेकिन आपके कर्म और भक्ति सीधे जाएंगे उस परमात्मा तक। याद रखिएगा, अर्थात आपके कर्म कैसे होने चाहिए ये केवल आपके ऊपर निर्भर है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करी सो तस फल चाखा। प्यारे संतों, ये दुनिया कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि में रह करके कर्म सभी को करने पड़ेंगे। परमात्मा केवल हाथों की लकीरें देंगे, रंग हम ही को भरने पड़ेंगे, रंग हम ही को भरने पड़ेंगे। इस हाथों की लकीरें में रंग कैसे भरेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप में राम की कथा सत्संग करके इस हाथों की लकीरों में रंग भरेंगे, या फिर बुरे कर्म करके हाथों की लकीरों में रंग भरेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए भजन से जुड़ते हैं, मीठी मीठी तालियों का सहयोग चाहेंगे, और कहना है क्या, सुबह रहेंगे शाम रहेंगे, सुबह रहेंगे शाम रहेंगे, हर पलाट हुआ रहेंगे। जब तक तन में सांस रहेगी तब तक मन में राम रहेंगे, जब तक तन में सांस रहेगी तब तक मन में राम रहेंगे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय।